हमारे साथ पवई विधानसभा के युवा नेता ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं। हम आपको उनसे अवगत कराने जा रहे हैं। अजय जी बताएं, किस क्षेत्र से आते हैं आप? सबसे पहले तो मैं पवई विधानसभा की जनता को चरण स्पर्श करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा गांव का नाम ग्राम बड़खेरा है और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। किस गांव से हैं आप? मेरे गांव का नाम ग्राम बड़खेरा से आता हूं। कहां पर आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की? मैंने शिक्षा दीक्षा बीएससी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से की है, प्लस एमएससी केमिस्ट्री से डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से की है, प्लस बीएड डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से की है। आप के दिल में कैसे ये आया कि आप पढ़ाई छोड़ के और जो पढ़ाई पूरी करके और आप इस राजनीति में कदम रख रहे हैं? मैंने 2014 में एमएससी क्रॉस की थी। उस टाइम पे मैं 8 महीने के लिए अहमदाबाद इलेक्ट्रो-थर्मो इंडिया लिमिटेड कंपनी में मैंने जॉब की है। फिर मेरे दिमाग से आया कि जॉब तो चलो सब कोई करता है, लेकिन जनता की सेवा करना, और हमारे क्षेत्र में जो जनता परेशान हो रही, बाहरी आते हैं, यहाँ चुनाव लड़ते हैं, 4 साल चुनाव जीत के चले जाते हैं, 4 साल के लिए गायब हो जाते हैं, फिर जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आया कि चलो अपन पढ़े लिखे हैं, आज पिताजी लोगों ने गरीब क्षेत्र से आते हैं, पढ़ाया लिखाया, तो आज हम जाके क्षेत्र में अपनी जनता की सेवा करें। आप ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर जो पवई विधानसभा में सबसे ज़्यादा समाज का बहुल है, तो आपको यदि पार्टी कहीं से उम्मीदवारी घोषित करती है तो आपको कैसा लगता है? पवई विधानसभा में 40 से 45 हज़ार लोधी समाज है और 1,20,30 हज़ार पिछड़ा वर्ग समाज है। तो अगर कांग्रेस पार्टी और माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ से सीट निकाल कर दूंगा। क्या आपने अभी प्रदेश स्तर के नेताओं से संपर्क किया है? क्या आश्वासन मिला आपको? क्योंकि आपने भी यहाँ उम्मीदवारी के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, आप भी अपनी जोड़ तोड़ लगाए हुए हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? मैंने परसों ही मैं भोपाल गया था, माननीय कमलनाथ जी से मुलाकात की है। माननीय कमलनाथ जी का फंडा है हमारे कि आप क्षेत्र में रहिएगा, अगर आपका सर्वे में नाम आएगा तो आपको टिकट दी जाएगी। यहाँ पवई विधानसभा में सबसे ज़्यादा मांग चल रही है क्षेत्रीयता का। अभी तक बाहरी विधायक रहे हैं, क्षेत्र के भी विधायक रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है कि क्षेत्रीयता की मांग चल रही है और क्या विकास होगा और क्या नहीं हुआ? पवई विधानसभा में आज से 10 साल पहले बाहरी आते थे, यहाँ चुनाव लड़ते थे, चुनाव जीत के चले जाते थे, फिर 4 साल बाद जब चुनाव आ जाता था नज़दीक, फिर यहाँ से चुनाव लड़ने आ जाते थे। ना तो उन्हें यहाँ के युवाओं की कोई फिक्र है, ना तो यहाँ के कोई किसानों की फिक्र है, सिर्फ उनका एक ही काम रहता था, चुनाव जीत के चले जाना और भोपाल में जाके ऐश करना। यदि आपको पार्टी उम्मीदवारी घोषित करते हैं तो आपकी मुख्य अहम भूमिकाएँ किस ओर रहेंगी? अगर मुझे पार्टी उम्मीदवार घोषित करती है तो सबसे पहले मैं युवाओं के लिए पवई विधानसभा में एक अच्छा कॉलेज बनवाऊंगा। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा के प्रति, एक स्कूल बच्चों के लिए बनवाऊंगा, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, कटनी भोपाल जाना पड़ता था, यहाँ एक अच्छी अस्पताल का निर्माण करवाऊँगा। यहाँ जो पूरे पवई विधानसभा में लाइट की प्रॉब्लम है, 24 घंटे में लाइट नहीं रहती है, 5-5 घंटे लाइट रहती है, उसके लिए अच्छी व्यवस्था करवाऊंगा। और जो यहाँ की सड़कें ख़राब हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था करवाऊंगा। आज पवई विधानसभा में कई क्षेत्र ऐसे हैं कि पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वहाँ मैं बांध बनवाऊंगा, डैम बनवाऊंगा और पानी की व्यवस्था करवाऊंगा। आपने अभी हमेशा से क्षेत्रीय जनता के संपर्क में रहे, आज भी हैं, कई दिनों से आपके दौरे चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। सबसे अहम समस्या क्या है क्षेत्र की? सबसे अहम समस्या है जल, क्योंकि जल बिना जीवन इंसान का अधूरा होता है। तो सबसे हमारा जो क्षेत्र है वो रेपरा क्षेत्र हो गया, शाहनगर क्षेत्र हो गया, यहाँ की जनता की मेन समस्या है जल। पानी बहुत आवश्यकता है और पानी तभी आवश्यक हो सकता है जब बड़े बड़े डैम बनेंगे। ये पवई विधानसभा में एक जेके कंपनी खुली हुई है सीमेंट की, यहाँ पर युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, आपके रहते क्या प्रयास किए जाएंगे इस ओर? आज जो जेके कंपनी खुली है, यहाँ किसी के पास, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अगर जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, अगर कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास करती हो, मैं विधायक बनता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ युवाओं को कंपनी में रोजगार देने का काम करवाऊंगा, युवाओं को नौकरी दिलवाने का काम करूँगा। धन्यवाद अजय जी। ये थे हमारे साथ में युवा नेता अजय पाल लोधी जी पवई विधानसभा से।